गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उपयोगिता का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं देखी थी। उसके आगे आज हम बात करेंगे कि उपयोगिता का माप कैसे होता है। तो देखिए, उपयोगिता का माप करने के लिए हम कह सकते हैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अ कार्डिनल अप्रोच, जिसे कहते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। जिसे क्या कह सकते हैं? गणनावाचक दृष्टिकोण, या जिसे हम नंबर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिसे हम संख्यात्मक या संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच। देन सेकंड इज़ अ ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि हम इसे कह सकते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। देखिए, उपयोगिता का माप है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को मापने के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अ कार्डिनल एंड सेकंड इज़ अ ऑर्डिनल, यानी कि गणनावाचक और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? आपका क्रमवाचक, राइट। तो ये जो कार्डिनल अप्रोच है, इसे हमने अभी नाम दिया था गणनावाचक या नंबर। तो हम कह सकते हैं कैन बी मेजर, हम इसे कर सकते हैं मेज़र। और ये ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हमने क्रम यानी रैंक नाम दिया है, कैन नॉट बी मेजर, यानी इसे हम माप नहीं सकते। तो इसे हम आज एक डिटेल में इसके स्टडी करते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या होता है, राइट। तो देखिए आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच यानी गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसे हमने नंबर यानी कि ब्रैकेट में लिख दिया संख्या, कि जिसे हमने संख्या में बता सकते हैं कि कार्डिनल अप्रोच को किस में बता सकते हैं? नंबर में। यानी कि किसी भी उपयोगिता को जब हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं, संख्या में कर सकते हैं, तो उसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। तो इस तरह से हम कार्डिनल जो वर्ड है, अगर हम उसकी बात करें कि कार्डिनल इज़ अ लैटिन वर्ड, यानी कि ये क्या है? लैटिन वर्ड से ले रखा है, विच कम्स फ्रॉम यूटिल्स या नंबर, यानी कि ये किससे वर्ड से आया है? यूटिल्स से आया है, जिसे हम कह सकते हैं संख्या। तो कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक दृष्टिकोण का एक क्लियर वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि जिसे हम नंबर संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, व्हेन यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट इट इज़ कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि जब किसी उपयोगिता को हम एकदम एग्जैक्ट यूनिट, यानी कि हम बता सकते हैं कि इससे मुझे इतनी उपयोगिता मिली, नंबर में बता सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो पेंसिल है, उस पेंसिल के लिए मुझे 2 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो मैं इसका एग्जैक्ट बता सकती हूँ उपयोगिता कि इस पेंसिल से मुझे कितनी उपयोगिता है? 2 रुपये के बराबर उपयोगिता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एग्जैक्ट यूनिट बता दिया है, राइट। बात करते हैं द अदर नेम, यानी अन्य नाम। इस कार्डिनल अप्रोच को हम यूटिलिटी एनालाइज यानी उपयोगिता विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, राइट। यानी कि हम इसे, अगर हमें क्वेश्चन में कार्डिनल अप्रोच ना देकर यूटिलिटी एनालाइज भी कहें, तो इसका मतलब क्या है? गणनावाचक दृष्टिकोण, राइट। द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, CU का मतलब कार्डिनल यूटिलिटी यानी गणनावाचक उपयोगिता। द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी वाज यूज्ड बाय मार्शल टू डिफाइन CE। देखिए, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं गणनावाचक उपयोगिता है, कार्डिनल यूटिलिटी है, इसे किसने यूज़ किया? प्रोफेसर मार्शल ने। तो उन्होंने इसको क्या डिफ़ाइन किया? CE यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता साम्यता की अवस्था को डिफाइन करने के लिए अपने कार्डिनल अप्रोच का यूज़ किया था। किसने? मार्शल ने। यानी कि उपयोगिता को उपभोक्ता को कब संतुष्टि मिलती है और कैसे संतुष्टि मिलती है, जिसे हम माप सकते हैं, तो इसके लिए मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच का यूज़ किया था। बात करते हैं इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे। तो ये है प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिंगू, यानी प्रोफेसर मार्शल और पिंगू ने कार्डिनल अप्रोच को दिया था, यानी गणनावाचक दृष्टिकोण को दिया था। इट इज़ मेजर मनी, यानी कि इसे हम माप सकते हैं मुद्रा से। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करती हूँ कि अगर कोई पेन है सेलो का, उसका प्राइस है 25 रुपीज़,
तो हम कह सकते हैं कि उस पेन का वैल्यू कितना है, 25 रुपीज़ के बराबर है। तो उस पेन से उपयोगिता कितनी मिल रही है, यानी कि सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा उस पेन को यूज़ करने पर, 25 रुपये के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि उपयोगिता को जब हम मनी से मेज़र करते हैं तो किस में आएगा, गणनावाचक दृष्टिकोण में, राइट। देखिए इसमें हम बहुत सारे टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता के प्रकार, कि उपयोगिता कितने प्रकार की हो सकती है, ये किस में अध्ययन करेंगे, ये हम सब कार्डिनल अप्रोच में यानी गणनावाचक दृष्टिकोण में बात करेंगे। क्योंकि कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्डिनल अप्रोच के एग्जाम्पल बताइए, आप क्या उसमें स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, उपयोगिता के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम, राइट, लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम, कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता बचत, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध, यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। और अभी हमने बात की थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता साम्यता। तो ये उपभोक्ता साम्यता, तो इसमें चाहे उसे सिंगल कमोडिटी से मिले या डबल कमोडिटी से, दोनों का स्टडी किस में करेंगे हम, कार्डिनल अप्रोच में। ये सभी आपके सिलेबस में है, इसे हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरऑल बात करें कि कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, तो जिसे हम संख्या में बता सकते हैं, जिसे हमें नंबर में बता सकते हैं, टर्म्स ऑफ नंबर में, यानी 1 2 3 4 जिसके लिए हम मेज़र कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड टू कार्डिनल अप्रोच, दैट्स कॉल्ड टू गणनावाचक दृष्टिकोण। यानी कि इसे गणना, यानी हिंदी में बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जिसकी गणना कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, गणनावाचक दृष्टिकोण। गणना का मतलब है जिसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय नंबर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका गणनावाचक दृष्टिकोण। तो हम कह सकते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम यूनिट इकाई में बता सकते हैं, वो गणनावाचक दृष्टिकोण होगा, राइट। बात करते हैं सेकंड हम ऑर्डिनल अप्रोच की, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसमें हमने संख्या में ना बताकर हम उसे क्या बता रहे हैं, क्रम में, यानी कि सीरीज रख रहे हैं, एक रैंक दे रहे हैं, एक श्रेणी दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच अभी हमने देखा गणनावाचक, जबकि बिल्कुल इसका ऑपोजिट है ऑर्डिनल अप्रोच, वो क्या बता रहा है, क्रमवाचक, यानी जिसको हम रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं आगे कि व्हेन यूटिलिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन, देखिए आपकी जो यूटिलिटी है वो किस में एक्सप्रेस हो रही है, इन रैंक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब आपकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है, जिसको हम श्रेणी में बताते हैं, वो क्या कहलाएगी, आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण, राइट, ऑर्डिनल अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, मोर यूटिलिटी, मोर लेस यूटिलिटी, इट्स कॉल्ड टू ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि या तो हम बताएंगे कि इससे मुझे उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है, उससे मुझे उपयोगिता कम मिल रही है, यानी कि जिसका हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो हम इसे किस में एक्सप्लेन कर रहे हैं, रैंक में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है या कम मिल रही है, या कभी हम दो कमोडिटीज़ में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, क्रमवाचक दृष्टिकोण। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं ए शॉप से कुछ स्वीट परचेज़ करती हूँ, कुछ मिठाई खरीदती हूँ, और बी शॉप से भी मैं कुछ स्वीट परचेज़ करती हूँ, यानी मिठाई परचेज़ करती हूँ, तो देखिए अगर मैंने ए स्वीट पे एक जो शॉप थी उससे जब मिठाई परचेज़ की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की, क्योंकि उसकी मिठाई फ्रेश थी और बहुत अच्छी थी। लेकिन बात करते हैं बी की, जब मैंने इसकी स्वीट खरीदी और मिठाई खरीदी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया है, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या मेरा पैसा पूरा वेस्ट हो गया क्योंकि इसकी मिठाई फ्रेश नहीं थी। तो इसका मतलब है हमने कंपैरिजन किया किसमें, ए वाली शॉप में और बी वाली शॉप में, यानी कि ए की दुकान और बी की दुकान में, और मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस में मिला, ए से, बी से मुझे नहीं मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज़ बेटर देन बी, यानी ए ज़्यादा अच्छा है बी से, तो मैं फर्स्ट रैंक ए को दे सकती हूँ और सेकंड रैंक किसको दूंगी, बी को, अगर मुझे रैंक देना है तो राइट। तो हम जब कंपेयर करते हैं, जब हम तुलना करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्रमवाचक दृष्टिकोण, राइट। तो बात करते हैं अदर नेम की, यानी अन्य नाम। देखिए इसे इनडिफरेंस कर्व एनालाइज
एक्सिस यानी उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। उदासीनता वक्र में भी हम दो कमोडिटीज़ का, दो वस्तुओं का कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए इसे किसका दूसरा नाम हो गया ये क्रमवाचक दृष्टिकोण का, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्रम दे रहे हैं, सीरीज दे रहे हैं या रैंक दे रहे हैं, और इंडिफरेंस कर्व में भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इस सिद्धांत को जो देने वाले थे या प्रमोट करने वाले थे वो थे प्रोफेसर एलन, हिग्स, पारेटो या सैमुअल्सन, यानी कि इसको देने वाले कौन थे। वैसे ये जो सिद्धांत है वो प्रोफेसर हिग्स और एलन के नाम से ज़्यादा फेमस है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑर्डिनल अप्रोच को जो देने वाले थे, और मोस्टली ऑब्जेक्टिव में हमें एलन और हिग्स वो साथ में मिल जाते हैं, तो हम उसे टिक कर देते हैं, राइट। तो हम बताएंगे कि इस जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको देने वाले थे प्रोफेसर एलन, हिग्स, पारेटो एंड सैमुअल्सन। इंडिफरेंस कर्व फीचर, देखिए इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र को हम स्टडी करते हैं, साथ ही उदासीनता वक्र की विशेषताएं, फीचर्स की, और बजट लाइन की, यानी कि जो बजट लाइन है उसको हम डिस्कस करते हैं किसमें, इस ऑर्डिनल अप्रोच में। जबकि कार्डिनल अप्रोच था उसमें आपने देखा कि आपने सीमांत उपयोगिता हास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ये सारा किसमें देखा था, कार्डिनल अप्रोच में, यूटिलिटी वाले में। जबकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है, इंडिफरेंस कर्व किस में आएगा, ऑर्डिनल अप्रोच में। यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेट, उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, ऐसा प्रोफेसर हिग्स ने कहा था। प्रोफेसर हिग्स ने क्या कहा था कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, तो यूटिलिटी कैन नॉट बी कैलकुलेट, हम उसको उपयोगिता को माप नहीं सकते। उसके कुछ रीज़न बताएं कि क्यों नहीं माप सकते। बिकॉज फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ये तो एक मानव मस्तिष्क की अनुभूति मात्र है कि जब हम किसी वस्तु को या किसी सेवा को जब हम उपयोग करते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये इतना नंबर का है, ठीक है। हम इसको क्योंकि ये हमारे माइंड की एक फीलिंग होती है कि नहीं मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, मुझे उससे कम मिला है, राइट। बात करते हैं आगे कि देयर इज़ नो जनरली एक्सेप्टेड स्केल ऑफ मेजर द यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटीज़ और सर्विसेज, यानी कि ऐसा कोई भी मेज़रमेंट नहीं है या माप नहीं है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को माप सके। यानी कि ऐसे कोई भी ऐसा पैमाना नहीं बना है, स्केल का मतलब क्या हो गया, पैमाना नहीं बना है जिससे हम उपयोगिता का माप कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। यूटिलिटी चाहे वो आपको वस्तु से मिले या किसी सर्विसेज से मिले या सेवा से मिले, तो ये बिल्कुल क्लियर कह दिया ऑर्डिनल अप्रोच ने कि हम उसको मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल हैज़ रिस्टोरेड टू मनी एज द स्केल ऑफ यूटिलिटी, बट दिस स्केल इज़ नॉट स्टेबल एंड सर्टन। यानी प्रोफेसर मार्शल थे ना, उन्होंने तो, प्रोफेसर मार्शल का सिद्धांत कौन सा था, कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक का था। और प्रोफेसर मार्शल ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो ये कार्डिनल अप्रोच है उसको मैं मनी से मेजर कर सकता हूँ, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच वाला क्या कह रहा है कि जो मनी है उसमें कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। मनी क्या होती है, स्टेबल नहीं रहती है कि आज मेरे पास 200 है, ठीक है, लेकिन कल हो सकता है ये 2000 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये स्टेबल नहीं है कि चेंज हो सकता है, राइट। तो मनी में क्या होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम उसका मेज़र एक्यूरेट नहीं करके बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि यूटिलिटी का मेज़र है वो बाय मनी यानी मुद्रा से करने वाले प्रोफेसर कौन से थे, तो वो प्रोफेसर मार्शल थे, राइट। तो प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी को मेज़र मनी में किया था, बट कार्डिनल अप्रोच यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि हम जो है वो मेजरमेंट यूटिलिटी को मनी में नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टेबल एंड सर्टन, क्योंकि ये स्थिर भी नहीं है और निश्चित भी नहीं है, कौन, मुद्रा। तो राइट, तो ये हमारा था कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के मीनिंग के बारे में। तो हम लोग इसका एक बहुत अच्छे से डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच का क्या डिफरेंस हो सकता है मेनली। तो देखिए, गणनावाचक दृष्टिकोण और क्रमवाचक दृष्टिकोण। कार्डिनल को क्या कहेंगे, गणनावाचक, और ऑर्डिनल को क्रमवाचक। सबसे पहले आपको पता है कि डिफरेंस किससे स्टार्ट होता है, मीनिंग से। तो बात करते हैं, देखिए मीनिंग का। Cardinal utility means the consumer could measure the satisfaction derived by the number and unit of that measure is utils or the money.
कहने का मतलब है कि गणनावाचक दृष्टिकोण है उसमें कोई भी उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, वो चाहे आप हो चाहे हम हैं, वो वस्तुओं और सेवाओं का जब भी उपयोग करता है और उपयोग करने पर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, उसको वो नंबर में माप सकता है, यूटिल्स में यानी उसकी उपयोगिता बता सकता है, और मनी में यानी कि मुद्रा में माप सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई उपभोक्ता वस्तु और सेवा का उपयोग करता है या उससे जो मिलने वाला जो संतुष्टि होता है उसका वो माप कर सकता है, चाहे वो नंबर में करे और चाहे वो मुद्रा में यानी मनी में करे। तो कार्डिनल अप्रोच का बिल्कुल क्लियर है, इट्स मेजर बाय मनी, ठीक है, इसको हम या मेजर बाय नंबर कि जिसे हम मुद्रा में या नंबर में बता सकते हैं। उसी से बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स गिविंग द रैंक टू द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको बिल्कुल एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ आपने क्या कर रहे हैं कि जो उपयोगिता होती है उसका माप किससे कर रहे हैं, रैंक से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, रैंक यानी श्रेणी से कर रहे हैं, जबकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, नंबर से कर रहे हैं, मनी से बता रहे हैं या फिर यूटिल से बता रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि क्रमवाचक उपयोगिता वो उपयोगिता होती है जिसमें किसी भी उपभोक्ता को जब भी वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसको वो किससे माप सकता है, रैंक से या श्रेणी से माप सकता है। तो देखिए बिल्कुल क्लियर है कि क्रमवाचक दृष्टिकोण वो होता है जिसे हम रैंक देते हैं और गणनावाचक दृष्टिकोण वो होता है जिसे हम नंबर या मनी से मेजर करते हैं, राइट। सेकंड बात करते हैं नंबर। तो इसमें जो हम कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 25 26 ऐसे नंबर होंगे। बट ये क्या है, पोजीशन बता रहा है, जैसा क्लास में आपका रैंक आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। देखिए आप लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर मुझे एप्पल परचेज़ करना है तो वो एप्पल वाली शॉप पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कैटेगरी होती है अलग अलग एप्पल की। तो वो कहता है 100 रुपीज़ का अलग है, 150 का जो है वो एप्पल अलग है, उनको ग्रेड दे रखा होता है। तो ये कहता है ये अच्छी रैंक वाला है, ये उससे थोड़ी कम रैंक वाला है, तो ये पोजीशन। और वैसे आपने इसका एग्जांपल आपकी क्लास में देखा होगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है, जिसको हम क्वालिटी बेस पे मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटी जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी वो फर्स्ट रैंक प्रीफर करेगा, जिसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी वो सेकंड, और बहुत जो कम होगा वो फोर्थ पे आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर क्या होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन रैंक होती है, जबकि इसमें क्या होगा आपके क्रम गणनावाचक में जो होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक के नंबर दिए जाएंगे, राइट। थर्ड बात करते हैं प्रेजेंटेड बाय, यानी कि इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे। ये थे मार्शल एंड पिंगू। प्रोफेसर मार्शल थे कार्डिनल को देने वाले और प्रोफेसर पिंगू थे। जबकि ऑर्डिनल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया प्रोफेसर हिग्स और प्रोफेसर एलन का नाम आता है किसमें, क्रमवाचक दृष्टिकोण में, और सैमुअल्सन भी आते हैं, परेटो भी आते हैं, राइट। बात करते हैं मेजरमेंट, यानी कि माप कैसे करते हैं। इसे यूटिल्स में करते हैं, ठीक है, यानी कि हमें कितनी उपयोगिता होगी उसका माप कर सकते हैं यूटिल्स में, राइट। और इसे हमने रैंक दी, चाहे आप यहाँ पे मनी भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, राइट। तो मेज़र कर सकते हैं हम यूटिल्स में, नंबर में, और हम नाप सकते हैं मुद्रा में। जबकि यहाँ हम क्या दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ऑर्डिनल में आप रैंक दे रहे हैं और यूटिल्स को क्या आएगा, सी आएगा, यानी कार्डिनल। इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर, यहाँ लिख सकते हैं हम मनी यानी मुद्रा का, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविकता। वास्तविकता में आपको क्या लगता है कि कार्डिनल गणना करते हैं, हम हर समय गणना करने लग जाते हैं, या फिर हम क्रम यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच कंपेयर करते हैं। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपको जो भी परचेज़ करना है तो उसमें आप एकदम फास्ट जो डिसीजन है वो किस पे लेते हैं, कंपेयर बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि क्रमवाचक जो ऑर्डिनल होता है वो रियलिस्टिक के नियर होता है, बिल्कुल वास्तविकता के नज़दीक, जबकि ये वास्तविकता से थोड़ा दूर होता है, क्योंकि इसे मेज़र करना नंबर में या मनी में थोड़ा सा अलग होता है। इसीलिए मोस्टली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज यानी विश्लेषण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो कार्डिनल अप्रोच होती है, ध्यान रखिएगा, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच में हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज यानी सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, जबकि आप देखते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में हम बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालाइज यानी उदासीनता
वक्र विश्लेषण। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये होता क्या है, राइट। तो आपको सिर्फ अभी ये ध्यान रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालाइज यानी सीमांत उपयोगिता विश्लेषण किस में आएगा, गणनावाचक में, जबकि उदासीनता वक्र विश्लेषण किस में आएगा, क्रमवाचक में, जिसमें हम रैंक दे रहे हैं। बात करते हैं अप्रोच या दृष्टिकोण की। ये होता है क्वांटिटिव यानी कि संख्यात्मक बेस पे, और जबकि ये होता है क्वालिटी यानी गुणात्मक में। जैसे आपने देखा ना अभी कि हमने एग्जाम्पल लिए थे, फर्स्ट एप्पल कैटेगरी, सेकंड अलग, थर्ड अलग, तो हमने एप्पल की क्वालिटी के बेस पे उसको रैंक प्रोवाइड किया था। और यहाँ आपको पता है हम नंबर दे रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था पेन का, कि पेन को हमने परचेज़ किया 25 रुपीज़ में, तो 25 रुपीज़ इज़ अ एग्जैक्ट यूनिट। हम बता सकते हैं कि मुझे इससे पेन से उपयोगिता कितनी है, 25 रुपये के, तो हम जिसे संख्या में बता रहे हैं। और यहाँ हम जो रैंक दे रहे हैं वो किस बेस पे दे रहे हैं, क्वालिटी बेस पे, यानी उसके गुण देखकर हम उसको रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आगे प्रमोटेड बाय, यानी कि इसको जो कह सकते हैं कार्डिनल अप्रोच को प्रमोट किसने किया, इसका प्रवर्तन किसने किया, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल जो अर्थशास्त्री उन्होंने। और इसे हम जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है, ऑर्डिनल को यानी कि हम कह सकते हैं क्रमवाचक को हम मॉडर्न दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है या आधुनिक अर्थशास्त्री उन्होंने ज़्यादा अच्छे से बताया है, इस सिद्धांत को ज़्यादा अच्छे से आगे और क्लियर किया है, राइट। तो ये डिफरेंस थे कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच का, और अभी हमने थ्योरी भी देखा था कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच का, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।